मैं बताना चाह रहा था कि भाई हाल हकीकत रहती क्या कनाडा की, शेयर करना चाह रहा था क्योंकि हर कोई आके कैमरे पे सामने बोलते नहीं कि उन लोग कौन सी चीजों सिंपल से वे में गुजर रहे हैं। जब आप खाली ये अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में आ रहे ना, आप फिर से पैदा हो गए इधर, क्योंकि आपको हर चीज़ स्क्रैच से करना है। आपका ड्राइवर्स लाइसेंस, आईडी कार्ड, फलाना-ढिमका, राशन कार्ड जो भी आपको यहाँ बनाना है, यू हैव टू डू इट फ्रॉम था, स्क्रैच ये ना। चीज़ बहुत समझने वाली है। यहाँ पर जब अपन आते ना, तो अपने को ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता। यहाँ पर कोई अपना नहीं रहता, ठीक है? तो ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता अपने को हर चीज़। अपना घर, अपना शहर, अपने दोस्तां, अपने पेरेंट्स, सब चीज़ों को छोड़-छाड़ के सिर्फ़ 2 बैग में पूरी ज़िंदगी अपनी पैक करके एक नए शहर में जाके ज़ीरो से अपनी लाइफ़ स्टार्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं। वही नए शहर में अपना दिल बहलाने, लोनलीनेस दूर करने के वास्ते काफ़ी लोग नए दोस्तां बनाते हैं, काफ़ी लोग अपने जॉब कुछ अपना दोस्त बना के हमेशा काम करते रहते हैं, या फिर कोई ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे अपने स्टोरीज़, अपने स्ट्रगल या फिर अपना कंटेंट क्रिएशन शेयर करके वहाँ पे अपना दिल बहलाते हैं। और लोगों को ये बताते कि द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। मतलब यहाँ बैठ के वहां की लाइफ हर किसी को अच्छी दिखती, वहां बैठ के यहाँ की लाइफ हर किसी को अच्छी दिखती। बाहर की लाइफ क्या वाकई में आसान है? बाहर जाने के बाद इनिशियल डेज में लोग क्या चीज फेस करते, व्लॉगिंग, कंटेंट क्रिएशन क्यों स्टार्ट करते, यहाँ की लाइफ और वहां की लाइफ में फर्क क्या है, ये सब क्वेश्चंस का जवाब ढूंढेंगे आज अपन मेरे साथ और दो कंटेंट क्रिएटर्स जिसका नाम है मिर्जा और वलीद, हम तीनों के जुबानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मिर्ज़ा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद वलीद ख़ान है। मेरा कनाडा आने का मकसद एक ही था कि भाई अपन जाएंगे, पढ़ेंगे, थोड़े बहुत पैसे कमा लेंगे, फिर वापस इंडिया आ जाएंगे। मैं कनाडा को मूव होके ऑलमोस्ट 4 साल हो रहा। मैं आया था कनाडा को 2022 जनवरी में। तो द रीज़न आई मूव्ड हियर वाज़ रिगार्डिंग स्टडीज़। अपन शुरू से माइंडसेट बना ले गए थे कि भाई कुछ भी कर लो, क्या भी पढ़ लो, अपने यहाँ पे फ्यूचर अपने को। मैं कभी ज़िंदगी में बैठ के जितने टाइम तक मैं हैदराबाद में था, कभी भी अपना फ्यूचर इमेजिन नहीं करा हैदराबाद में। तो इट्स जस्ट द थिंग कि मेरे को घर वाले वांटेड टू गिव मी अ ब्राइट फ्यूचर, एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे गेव इट। यूके में मैं पिछले 1.5 साल से हूँ और फील्स लाइक फॉरएवर इन लंदन अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आया था स्टूडेंट पे 1.5 साल पहले। आने की वजह यही है कि मतलब अपने को कुछ ऐसा फैमिली बिजनेस नहीं था और जॉब्स में अपने को इंटरेस्ट नहीं था वहाँ पर। एक्चुअल में तो मैं यूएस जाने की बहुत ख्वाहिश थी, यूएस में जाएंगे, वहाँ बड़े भाई भी है तो, पर मैं 4 बार जो है सो रिजेक्ट हो गया। फिर उसके बाद टाइम वेस्ट हो रहा था, तो 2 महीने में जो है सो मैं प्रोसेस करके सीधा लंदन आ गया। जो टफेस्ट टाइम था जो कनाडा को आने के बाद अपना गुजरा, वो था शुरू के कुछ मंथ्स। तो जब मैं आया था, जब नया नया कोविड का जो है सो खौफ अभी चल रहा था, अभी लोग सरद थे कोविड की वजह से, लोगों को परेशानी थी वो कोविड की वजह से। मैं आया था, मेरे को 10 दिन के वास्ते क्वारंटीन कर दिए थे। वो टाइम पे जब मैं आया था, लोग थप्पे मार रहे थे हाथों पे। अब घट गया आईने बोले तो क्या है, पकड़ लेके लेके चले आते थे शायद। लेकिन तो मैं तो खौफ से निकला इसने था भाई, के अपने घर में बंद थे, ऊबर करके खाना खाना वगैरह वगैरह वगैरह। तो कुछ सेविंग्स थी अपनी, पहले जाके अपन जूते वगैरह खरीदे, जैकेट वगैरह खरीदे, ज़िंदगी चलना ना भाई वहाँ पे, अब क्या है, संसार करना है बोल के। के बाद सही लगी परेशानी अपनी जॉब की, क्योंकि पैसे हमेशा ख़त्म होते जा रहे थे। पैसों का एक मसला ये हुआ था, जब मेरे पास सेविंग थी, हौले पने में वो ड्राइवर को मेरे 150 रुपये दिया था इधर से उधर उधर, क्योंकि करेंसी का अपने को डिफरेंस जब समझ में नहीं आया था। आज भी याद करता हूँ, अरे वो तू अगर यहाँ पे देख रहा, जिस दिन घटा पैसे तोड़ता हूँ मैं वापस। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जॉब की टेंशन शुरू हुई कि भाई अब जॉब किधर ढूंढूं, अब कैसा करूं, क्या करूं। ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने तक आई वॉज जॉबलेस। आई रिमेंबर जब बर्फ़ पड़ती थी, नया नया मौसम था, काना सरद हो जाते थे और होठा सरद हो जाते थे, नाक नाक बहना शुरू होती थी। जो ग्लव्स पहनता था मैं, वही ग्लव्स से घसता था तो नाक पूरी पक जाती थी। तो ये छोटे छोटे चीज़ें कोई भी नहीं बोलते, लेकिन आई रियली वांट टू से दिस। तो मैं पैदल फिरता था, बैग लगा लेके, जैकेट पहन लेके, रेज्यूमे के 15-20 ज़ेरॉक्स करलिया, नायग्रा फॉल्स पे निकल जाना, जो भी होटल दिखी घुस जाओ अंदर, भाई हायरिंग चल रही क्या, देना 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 देना, ऐसा शाट रहता था। उसके बाद जा जाके एक जगह अपने को जॉब लगी, वो थी रेन फॉरेस्ट कैफे बोल के, किचन में, वहाँ पे अपन शेफ एज अ शेफ काम करे। अकोमोडेशन का ये सीन था कि भाई मेरे को अकोमोडेशन का अल्हम्दुलिल्लाह इंतज़ाम हमारे वालिद साहब वहीं से करा दिए थे। उनकी पहचानत में कोई निकल गए थे, तो वहीं से अपने को घर का इंतज़ाम हो गया था। तो अल्लाह के करम से उसकी कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं हुई। सेटलिंग इन का मसला ये था कि भाई पहले तो होम सिक हो गए थे अपन। मैं घर के बाहर पहले तो निकलता नहीं था, क्योंकि मैं अकेला रहता था और मेरे को कहीं भी किसी के पास भी जाने की आदत नहीं थी। घर को जाओ,
घर से आओ, कॉलेज को जाओ, काम पे जाओ, घर को आओ, वापस आओ, सो जाओ। और जब जॉब चलती थी ना, इतना टफ हो जाती थी ज़िंदगी के भाई, चलना फिरना मुश्किल, और पैरों में दर्द हो जाते थे, कार वगैरह नहीं थी। और भाई शुरू-शुरू में जब वो स्नो में चलना शुरू करते हैं ना, बहुत ताकत लगती, पैरों में बहुत जान वो हो जाती थी। धीरे-धीरे हल्लू-हल्लू करके क्या है, अपने को माइंडसेट चेंज होना शुरू हुआ। तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप से सीख लिए थे। तो सुबह 8:30 से डेढ़ ढाई बजे तक कॉलेज को जाना, फिर डेढ़ ढाई 3 बजे से लेके 6 या 7-8 बजे तक वहाँ कोच में शिफ्ट मारना, फिर 9 बजे निकल के किचन को भागना, क्लोजिंग करा देते वो लोग वहाँ डेढ़ बजे तक रात में क्लीनिंग वगैरह करके। तो ऐसा टाइम भी देखे हुआ हूँ मैं। और रात में जब जाके सोता था तो ऐसी नींद आती थी, यकीन मानो आप, मेहनत करे बाद जो नींद आती ना, वो अलग ही रहती। मैं जब कनाडा आया था, वो टाइम कोविड था, तो मेरे को बहुत चीज़ें फेस करना पड़ा कोविड के टाइम पे। सोशल डिस्टेंसिंग हर जगह चल रही थी, कॉलेज मेरा ऑनलाइन था, मेरे पास पार्ट टाइम जॉब करने के वास्ते बहुत चीज़ें थी, तो मैं तकरीबन बहुत सारे वेयर हाउसेस में काम करा। वो टाइम पे जॉब मिलना बहुत आसान था, क्योंकि काफ़ी सारे जने कोविड के डर से घर पे बैठे हुए रह रहे थे। अपन क्या, अपन मास्क लगाए निकल गए। 8 घंटे की मेरी शिफ्ट के बाद जब मैं घर जाने के लिए निकला, तो देखा कि पूरे रोड़ा बर्फ से भरे हुए थे। वो टाइम पे मैं तौबा कर लिया, जब भी मैं डिसाइड कर लिया कि भाई मेरे से नहीं होता ये सर्दी, मेरे को वापस जाना है इंडिया। फर्स्ट विंटर हर किसी के वास्ते हार्ड रहता, क्योंकि अब इतने सर्दी की आपको आदत है नहीं। मेरे वास्ते भी हार्ड था, बट वापस नहीं जाने का रीजन एक ही था, इतने सारे पैसे तो लगा दिए, अब वापस जाके करना क्या है। तो थोड़ी बहुत हिम्मत के साथ आगे बढ़ते गया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 5 साल हो गए मुझे कनाडा में। देखो, स्टार्टिंग का टाइम जो रहता ना, बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहता। अकोमोडेशन तो आपको दोस्तां रहते या कोई ना कोई किसी के जरिए उनके है उनके इनके जरिए मिल जाती है अपने। रही बात जॉब की, तो जॉब मिल रही नहीं थी। मेरे इतने दोस्तां थे यहाँ पर, मैं सबको बोल रहा भाई जॉब तुम ना इतने जने इतने साल से है, जो एक जॉब नहीं देख सक रहे, कह रहे भाई। बाद में समझ में आया कि उन लोगों के हाथ में भी कुछ भी नहीं था। ठीक है, बल्कि मैं जो है सो डिलीवरी कर लेना बेस्ट है। जॉब भी जो है सो मुश्किल है, गाड़ी पे या तो साइकिल पे। बाइक पे मेरे को नहीं होता, बोला मैं साइकिल पे भी नहीं होता, मेरे को होना कार। तो जब मैं कार लिए बाद जो है सो डिलीवरी स्टार्ट करी, तो यकीन करो लंदन पूरा जो है सो 20 की स्पीड पे चल रहा। कहाँ से डिलीवरी हुई, कहाँ से जॉब हुई। ऊपर से जो है सो एक मेरी गलती हो गई। क्या मिस्टेक हुई थी क्या है कि पुलिस वालों को क्या डाउट आया कि सायरन डाल देते लोग, साइड में ले लेते गाड़ी। चेकिंग करे, मेरा लाइसेंस देखे तो इंटरनेशनल लाइसेंस है, लिखे हुआ है वहां पर इंटरनेशनल लाइसेंस। कमी ने जो है सो फेक लाइसेंस है बोल रहे मेरे। फेक है बोल के मेरी गाड़ी ले लेके चले गए। मैं गाड़ी सीज करें तुम्हारी, अब तुम जाके डॉक्यूमेंट कंपाउंड में जो है सो बताओ और गाड़ी ले लो। वहाँ कंपाउंड को गए तो जो है सो 900 पाउंड जो है सो आपकी गाड़ी का चालान है बोल रहा। वो चालान जो है सो 900 पाउंड पे करके मैं गाड़ी लेके जाना कहती। पूरे जो है सो गाड़ी है मेरी 800 पाउंड की। मैं बोला छोड़ दे के आगे अफसोस से बैठे हुए, क्या छोड़ दो, वेस्ट है बोले दोस्तों, बेकार है, कैसा पे करके लेके आते यार। गाड़ी चाह जाती तुम्हारा 800 पाउंड में। उसके दूसरे दिन एक जॉब देखो बोले, तो दूसरा बंदा एक रिफर करा, एक रेस्टोरेंट में गए, जॉब करे। हफ्ता हो गया, पे नहीं मिली। पूछा मैं, देते दूसरे जने बोले कि भाई जॉब पैसे नहीं मिलते यहाँ पर, खाली आपको जो है सो 1 महीना ऐसी चलूंगा, खसा लेते 15 दिन महीना भर, और उसके बाद से आपको कम पैसे स्टार्ट करते। और 2 दिन देखा मैं, उसके बाद छोड़ दिया जॉब को। तो उन लोगों के ऊपर एक रील तो बनाने वाला हूँ, बेहतरीन रील बनाने वाला हूँ, जाके उन लोगों की पूरी रेस्टोरेंट की वीडियो लेके डालने वाला हूँ। मेरे को घसा दिया यार 10 दिन, मेरे को 1 रुपया नहीं मिला 10 दिन के हो। तो आगे गुस्से में आके बैठे हुए 1 महीने में मैं सोच ले रहा था कि भाई बेकार है यार, नहीं आना था। उसके बाद एक दोस्त बोले डिलीवरी की जॉब है, समझो बात, आ जाओ, बाइक पे स्टार्ट कर लो, अच्छी जॉब है, कर ले सकते, आपको पे भी अच्छी है। 2 महीने हो गए थे खाली थे अपन, वो भी रेंट की बाइक। अब इतनी सर्दी हो रही, अब हीटर भी नहीं था उसमें, मफ में ऐसे उदे नीले हो जा रहे थे भाई, उंगलियां 10-10 12-12 घंटे मेहनत। ला भाई अब करना तो करना है, यहाँ पर सब जने कर रहे हैं भाई, मैं अकेला नहीं होता करने वाला। तो एक बार स्नो पड़ा, अरे भाई मेरे को तो जो है सो रेस्टोरेंट पे हूँ मैं, मेरे को जाने से नहीं था, 3 बार गिर गया मैं, फिसल के, बाइक चल रही नहीं, स्नो में जो है सो फिसल के गिर गया मैं 3 बार। मैं बोला अरे ये क्या मुसीबत है। तो कोई अपना नहीं होता भाई यहाँ पर, यू आर रनिंग दी होल शो, अकेले आपको ही देख लेना रहता है यहाँ पर, कोई भी किसी का नहीं होता। हर चीज आपको जो है सो लॉन्ड्री रहती, आपको पकवान रहता, आपको यूनिवर्सिटी रहती, आपको जॉब रहती, सब चीज़ अकेले मैनेज करना रहता। तो यहाँ पर कोई दोस्त किसी का नहीं होता, बहुत कम रहते जो संभाल लेते। तो बैकअप रख लेके आप लोग। मेरे को ब्लॉगिंग का जो है सो पहले से शौक था, जब स्कूल टाइम पे था, जब से मैं जो है सो एक एंटी काम में रहता था। और यहाँ पर आए बात जो है सो लोनलीनेस जो रहता ना भाई, वो पीक पे रहता, परेशान अकेले रहते अपन यहाँ पर। तो अपन सोचे चलो स्टार्ट करेंगे, और मैं जब स्टार्ट करा डे 1 से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला अल्हम्दुलिल्लाह। बीच में एक इन्फ्लुएंसर आए, उनके साथ स्टार्ट करा, तो थोड़ा बहुत ऐसी करते करते जो है सो बनाया वीडियोस, बेहतरीन लोगों की हेल्प करा। पर यकीन करिए, मैं बोलता हूँ कि जो पासपोर्ट होल्डर्स रहते नहीं, उन लोग नहीं करे होंगे यूके में, बड़ी बात ऐसा कुछ भी नहीं है, पर एक प्राउड फील करके बोल रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प कर दिया। एकोमोडेशन से ले लो, जॉब से ले लो, आप एयरपोर्ट पिकअप से ले लो। मेरे को बहुत शौक है फ्रीलांसिंग का,
काम किसी का अगर अपन हेल्प करने जा रहे हैं, अच्छा हो गया तो अरे भाई वलीद खान करा, कोई नहीं बोल रही। उसमें अगर कुछ ऊंच नीच हो गई, बुरा हो गया तो अरे भाई ने कर दिया, भाई ऐसा कर दिया, भाई बोलिए ऐसा, अपना नाम बदनाम कर दे रहे हैं। तो खैर वो तो लोगों की आदत है, मालूम अपनी कम्युनिटी कैसी है। बहरहाल मेरे को पहले से शौक था कि भाई शहर में अपना भी एक नाम रहना, समझ रहे ना। तो एक ख्वाहिश थी। और ऑनलाइन अपन किसी को गाली दे दिए, किसी को ट्रोल कर दिया ना, बहुत ज्यादा व्यूज आते, वो चीज मालूम है। तो फायदा नहीं है मेरी नजर में वैसा करना, क्योंकि आपको छोटे बच्चे भी देख रहे हैं। मैं यही सोचता हूँ, ऑफलाइन में तो देखो भाई हर कोई रहते, भाई हर कोई दे लेते, ऐसा नहीं अब ये बोलेंगे क्या तुम गाली नहीं देते, बोलेंगे भाई हर कोई दे लेते, गाली गलौज मजाक दोस्ताने में चलते रहता। पर ऑनलाइन आप वीडियो पे आके बोलने से जो है सो, जो मतलब बच्चे के अंदर फियर रहता वो चीज़ का, जो देखता इजी हो जाता, वो डेली उठे को बैठे को देखता होने भी शुरू हो जाता। तो मैं इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव वीडियोस अभी बहुत आने वाले हैं, इंशाल्लाह ताला बेहतरीन कंटेंट बना के डालने वाला हूँ। व्लॉगिंग करना, कंटेंट पोस्ट करना, मेरे को ये सब चीज़ों का शौक था नहीं पहले से, क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान हूँ। मेरे को नए दोस्तां बनाना नहीं पसंद, कौन सी भी जगह पे जाए कैमरा निकाल के वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करना नहीं पसंद। मैं ऐसे एक मस्करेपने में वीडियो बनाया था नमाज से निकल के, जिसके अंदर मैं बताया कि कनाडा की बर्फ कैसी रहती, और उसके अंदर काफी सारे वर्डिंग मेरे ठीक भी नहीं थे। लाइक मैं नॉर्मली ऐसी बना के स्नैप बना के लोगों को भेजेंगे बोल के स्नैप बनाया था, सोचा कि भाई इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देंगे, इतनी अच्छी वीडियो है। और वो वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल चली, वहां से मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा आया। तो मैं सोचा कि जब अपन शेयर कर रहे हैं सब चीजें और लोगों का रिस्पांस अच्छा आ रहा, तो और शेयर करेंगे। और वो टाइम पे विजिटर वीजे के बहुत सारे वीडियोस आ रहे थे। मैं बताना चाह रहा था कि भाई हाल हकीकत रहती क्या कनाडा की, लोग यहाँ रहते कैसा, यहाँ पे शेयर करना चाह रहा था। क्योंकि हर कोई आके कैमरे पे सामने बोलते नहीं कि उन लोग कौन से चीजों से गुजर रहे हैं, खाली यही दिखाते कि भाई लाइफ तो सुकून की है, यहाँ पे कितने कमा रही, कितने खर्चा हो रहे, कितने सेव कर रहे, ये सब कोई भी नहीं दिखाते। इनिशियली मैं डिसाइड करा था कि अपन शेयर करेंगे ये सब चीजें, ताकि अपनी जो हैदराबादी कम्युनिटी है उन लोगों को मालूम होना कि भाई लाइफ दिखाते कैसा लोग हैं, रहते कैसा यहाँ पे। तो वैसा मेरा शुरू हुआ था कंटेंट क्रिएशन बोल सकते हैं आप, या फिर मेरी ब्लॉगिंग की जर्नी के बाद मेरे को जैसे लोगों का प्यार मिलना स्टार्ट हुआ, तो मैं वैसे ही कंटिन्यू करते गया कि हाँ भाई जब लोगों को पसंद आ रहा है ये चीज, तो अपन और शेयर करेंगे और दिखाएंगे। तो वैसा मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। थर्ड क्वेश्चन इज प्रीटी इंटरेस्टिंग अबाउट कंटेंट क्रिएशन। इसके ऊपर तो मैं खुद के वीडियो एक बना दिया यूट्यूब पे कि मैं कैसा शुरू करा, क्योंकि बहुत जने मेरे को सवाल करे भाई, अरे भाई आप कभी दिखे ना, ऐसा सडन कहाँ से निकल के आ गए। भाई सडन कहाँ से भी कोई भी निकल के नहीं आते। इट्स ऑलवेज द वर्क जो उभर के आता जब आप कोशिश करते। तो मेरी जर्नी ऐसी थी, मेरा मसला ये था कि मेरे को शुरू से करने की चाहत थी ये सब चीज़ें, कि कंटेंट क्रिएशन करूँ, स्किट्स बनाऊँ, लोगों को हंसाऊँ, फला 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 फला। मैं 3 बार ट्राई करा, 3 बार भी ट्रायल एंड एरर था। चौथी बार आई वाज लाइक डिटरमिन्ड के इस बार मैं करूँगा, और अगर नहीं हुआ नहीं हुआ, लगी लगी मोहम्मद अली का हिसाब था। वॉज इट अ वे टू कॉम्बैट लोनलीनेस? एक तरीके से आई थिंक यस, क्योंकि जब तक मैं नायग्रा फॉल्स में था मेरे पास दोस्त ना थे, और मेरे पास कोई एक फ़ेमिलियर जगह थी वो बहुत। लेकिन जब मैं नोवा स्कोशिया आया, इट वाज़ कंप्लीट आइसोलेशन। आइसोलेशन में क्या हो गया मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। कितने के महीने तो मैं ऐसे ही गुज़ार दिया, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? बस काम से आओ, बेड पे बैठो, ऐसा बैठ के खाली सोचते रहता था मैं, क्या करूँ? मेरी ज़िंदगी किधर जा रही? क्या हो रहा है मेरे से? मैं क्या, मेरा कौन-सा टैलेंट है जो मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ? तो देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि भाई लेट्स स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग योर लाइफ। पहले तो मैं व्लॉग्स बनाना शुरू करा, उसमें मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं क्या करा भाई, अपनी बात करने का तरीका थोड़ा अजब ही है, तो इसके ऊपर वॉइस ओवर्स करेंगे, और जो है समा इंग्लिश भी थोड़ी बहुत अच्छी बात कर लेते अपन। तो मैं बोला इंग्लिश और हैदराबादी कन्वर्ट करेंगे। तो उसमें क्या है, अपने को ज़बरदस्त बूम मिल गया उधर से। क्या है, लोग परेशान हो जाते थे, अरे इतनी अच्छी इंग्लिश बात कर रहा है, एकदम देखते ही थोड़े लोग तो मैसेज कर रहे थे कि भाई हैदराबादी सीरी वर्सेस इंग्लिश वाली सीरी वगैरह वगैरह। में कुछ बहुत कमेंट्स याद है। तो इट वाज काइंड ऑफ लाइक, जो कंटेंट क्रिएशन था, इट वाज समथिंग दैट मेरे को बिजी रखी वो चीज़, एंड आई स्टिल लव इट। बता रहा हूँ एक बात कि आई लव दिस कंटेंट क्रिएशन एंड वीडियो क्रिएशन, फलाना ये प्रोडक्शन चीज़ें मेरे को बहुत पसंद। तो ऐसी थी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी। तो बोलने का मतलब ये है कि भाई बहुत बार ट्राई करा मैं। इट्स नॉट लाइक कि मैं कल वीडियो बनाया आज वायरल हो गया। आई एम डूइंग इट फ्रॉम ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स। लेकिन आज जाके अपने को एक क्या बोलते हैं, एक लाइमलाइट मिला उस चीज़ में, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसका मैं शुक्रगुजार हूँ। हैदराबाद में बैठ के लोग यही सोचते कि भाई बाहर की लाइफ तो बहुत सुकून की है, एक बार बाहर चले गए तो अपन सेट हो जाते, अपने को कोई चीज की कमी नहीं है। एक चीज मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों को ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाहर जाते जब अपन सेट हो जाते, तो सीधे रास्ते से तो नहीं होते। लोगों को डुबा के करके वैसे काम करके अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो हाँ बोल सकते हैं भाई आप बाहर जाके सेट हो गए बोल।
और यहाँ पे लोगों को डुबाने का काम आप बहुत जने करते हैं। भाई इन्हें बाहर जाते गाड़ी ले लिया, इन्हें बाहर जाते फोन ले लिया, इन्हें जाते ही ये गाड़ी घर बना लिया, यहाँ पे ये कर लिया वो कर लिया। बट जो रियल स्टोरी रहती कैसा बनाया क्या, जो भी कमा रहे हैं बस भाई पेचेक टू पेचेक जिंदगी चलती है यहाँ पे। आप जितना कमा रहे हैं आपका घर का किराया, आपको जो है सो खाने के खर्चे, आपके गाड़ी के इसके उसके सब चीज आप जाके वहां कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लाइफ तो जी सकती। सेविंग्स नहीं होते बट लाइफ अच्छी जी रही। इसीलिए मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला कि द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। अब मैं यहाँ बैठ के मैं ये बोलता हूँ कि भाई मेरे जो दोस्त हैं हैदराबाद में जो कारोबार कर रहे हैं उन लोगों की लाइफ मेरे लाइफ से बहुत अच्छी है। अम्मा बाबा करीब है, रात में पूरा कारोबार करने के बाद रात में निकल के दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो लोग। चाय पीने जा सकते, जिधर बोलो उधर खा सकते, छोटे मोटे ट्रिप्स पे जा सकते। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे हफ्ते के 5 दिन आप 9 to 5 की जॉब करके इतना थक जाते कि इसके बाद निकलने भी आप सोचते। और ऐसा नहीं है कि भाई एक ही गली में दोस्तान रह रहे, वैसा नहीं रहता। यहाँ पे एक जना एक सिटी में रहता, दूसरा जना दूसरी सिटी में रहता। अगर आपको जाके दोस्त से मिलने का, आप खुद सोचो 9 to 5 जॉब करने के बाद इंसान घर को जाएगा, फ्रेश होगा, खाना वाना खाएगा, थोड़ी देर बैठेगा, फिर 7 बजे 6 बजे निकल के आधा घंटा 45 मिनट ड्राइव करके दूसरे दोस्त से मिलो, उसके साथ चाय पियो, फिर उन्हें वो टाइम पे फ्री रहना, उन्हें थके बहाने रहना। तो इतना आसान नहीं है। इसके वास्ते लोग क्या करते हैं, खाली वीकेंड्स पे निकलते, वीकेंड्स पे जी भर के फोटोज लेते, वीडियोस लेते, फिर वो फोटोज वीडियोस हफ्ता भर डालते ताकि लोगों को ये दिखना कि भाई बाहर की लाइफ बहुत अच्छी है, इसकी लाइफ देखो कितनी अच्छी है, कितनी सुकून से जी रहा है जिंदगी। कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो लोगों के पास रहती, मैं आपको जैसे पहले बोला अभी, मेरे को शुरू से कार्व करके रख दिए थे मेरे घर में कि भाई तुम्हारा बाहर ही जाना है। इवन दैट काइंड ऑफ कार्विंग, इवन दैट काइंड ऑफ माइंडसेट हैव गिवन मी अ हिट जब मैं यहाँ पे आया। क्योंकि मैं इतनी रिसर्च करता था खुद से, आप यकीन मानो, बैठ के भाई ये कॉलेज कैसा है, ये जगह कैसी है, वो कैसा, ये कैसा, फलां कैसा, लोग कैसे रहते। इतनी रिसर्च, सालों की रिसर्च करने के बाद भी आई वाज सो शॉक्ड। कल्चरल शॉक जो मेरे को लगा यहाँ पे आने के बाद, इट वाज लाइक जाइनॉर्मस, कि भाई इतना मैं, मेरे को मालूम करके आने के बाद भी आई फेल्ट सो डिफरेंट व्हेन आई केम हियर। तो सोचो जिसके पास कोई रिसर्च नहीं है, जो उठ के आ जा रहा है ऐसे, भाई लग गया वीज़ा अल्हम्दुलिल्लाह आ जाओ बोल के, उसके दिमाग में कैसी चीज़ आती होंगी। तो एक कॉमन चीज़ें ऐसे है कि यहाँ पे लाइफ बहुत ईजी है। लोग वहाँ पे बैठ के बोल देते भाई स्टडी परमिट मिल गया, चलो मिल गया माशाल्लाह, वहाँ पे चले जाओ, एक बार पढ़ाई कर लो, फलां कर लो। और वर्क परमिट आया था ख़त्म, उसके बाद वर्क परमिट पे एक 3-4 साल काम कर लो, पीआर मिल जाता। नहीं है भाई, वर्क परमिट मिल जाता और स्टडी परमिट मिल जाता के बीच में जो आप गैप को जो लाइट ले रहे हैं ना, वो गैप दैट प्लेज अ वेरी बिग रोल इन योर लाइफ। वहाँ पे आप टूटते भी, आप बनते भी। उनको इतना बड़ा मिसकंसेप्शन है, ये चीज़ को बहुत लाइटली बोल देते हैं लोग कि भाई स्टडी परमिट आ गया, वो आ गया तो ख़त्म है, एक बार चले आओ सब काम हो जाता। नहीं होता भाई, खुद से करना पड़ता। एक बात मैं आपको बोलता हूँ, जब आप अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में आ रहे ना, आप फिर से पैदा हो गए इधर, क्योंकि आपको हर चीज़ स्क्रैच से करना है। आपका ड्राइवर्स लाइसेंस, आईडी कार्ड, फलां ढिमका, राशन कार्ड, जो भी आपको यहाँ बनाना है, यू हैव टू डू इट फ्रॉम स्क्रैच ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एक अगर सोचने बैठे तो इट्स वेरी डीप के भाई आपको आइडेंटिटी अपनी स्क्रैच से बनाना है यहाँ पे, विच इज़ नॉट एन ईजी जॉब। कर रहे बहुत लोग कर रहे, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट दैट स्टफ इन टू द स्पॉटलाइट के भाई ये चीज़ें भी है, इसको लाइट न खोलो। और कॉमन मिसकंसेप्शन ये रहता कि भाई वहाँ जाके कमा ले रहे, क्योंकि मैं बहुत बार बोला, कंसल्टेंसी वाले बोलते कि भाई अरे भाई आराम से निकाल ले सकते पैसे। कहाँ से निकालते भाई, तुम्हारा लाख में बिठा के वहाँ पे लाखों में बोलते हो लोग, वहाँ जाके लोग लाखों में कमा ले। लाख कुछ भी नहीं है आपका इंडियन लाख जो है, क्योंकि यहाँ पे जो आप पैसे कमा रहे हैं, इट इज़ गेटिंग स्पेंट इन डॉलर्स एज वेल। आपका खाने पीने का खर्चा, उठने बैठने का, यहाँ वहाँ बस का किराया, गाड़ी ले ली तो गाड़ी का रेंट, वो क्या इंश्योरेंस वगैरह, अरे बहुत चीज़ आए भाई। भाई जाओ चले आओ होया था। मैं आई हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ किसी के बारे में, लेकिन आई हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स जो लोग आके परेशान होके, हैरान बोरान होके चले जाते। अब क्या है, थोड़े लोग मजबूरी को रुक जाते, थोड़े लोग जज्बे से रुक जाते कि लेकिन थोड़े लोगों को कैसा रहता मालूम, प्रिपेयर्ड नहीं रहते। मेंटली प्रिपरेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना खतरनाक तरीके से आप आइसोलेट होते। आपके पास आपके दोस्ता नहीं है, आपके पास आपके घर वाले नहीं है, आपके पास टाइम पे खाना पका के देने वाले घर वाले नहीं है, आपके पास कोई सहूलत नहीं है। हर चीज़ आपको खुद से करना। ज़्यादा सीरियस हो जा रहा नहीं, क्योंकि है सीरियस टॉपिक। टॉपिक इज़ प्रीटी सीरियस कि भाई बहुत मिसकंसेप्शंस है लोगों को कि भाई यहाँ आगे बात सब सेट हो जाता। कुछ भी सेट नहीं होता, सेट करना पड़ता। आप सेट करे तो होता, नहीं करे तो वापस चले आते। भाई जो खाना वगैरह जो घर का है ना, आई मिस इट अलॉट। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, ये इंस्टाग्राम के स्टोरीज में भी लोग पूछते भाई हैदराबाद का खाना मिस कर रहे। हैदराबाद का खाना छोड़ दो, आप घर का खाना मिस कर रहा हूँ, जिस पे मैं मुंह नाक तोड़ता था।
फल्ली वगैरह कुछ भी पकाए तो अरे ये क्या पकाए भाई, नहीं खाना है मेरे को, गोश्त तलो, चिकन तलो, नहीं तो कुछ भी अच्छा पकाओ, पैसे दियो बर्गर ला के खाता हूँ। अब मेरे को बर्गर ला के कोई खिलाया ना, मैंने खाता हूँ। अब मैं बना लिया तो खाता हूँ, लेकिन बाहर का कोई लाया तो मैं अरे नको रे भाई। लेकिन इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, कदर कर लो, घर वाले है, आपके दोस्तां हैं साथ में, गोल्ड है। आप जो जिंदगी वहाँ पे जी रहे, दैट इज गोल्ड। आई आई नो के जो जो जैसे भी हालात है, जो भी है, इट इज़ व्हाट इट इज़, बट एटलीस्ट आपके घर वाले आपके करीब है, राइट? तो देर आर मिसकंसेप्शंस, बट जितना आप नॉलेज हासिल करें, उतना इस मिसकंसेप्शन से दूर रह सकते। तो मेक श्योर यू रिसर्च योर ओन स्टफ। जो लोग बाहर है ना, उन लोगों को मालूम है कि बाहर की लाइफ कैसी है, कैसा जो है सो अपन सर्वाइव करते, कितने मुश्किलें फेस करते, ठीक है। पर इंडिया में जो लोग रहते हैं ना, बैक होम इंडिया पाकिस्तान जहाँ भी है, वो लोग ये नहीं सोचते कि भाई ऐसा है, उन्हें वहाँ पर है तो बस हाँ भाई, यूके में है 3 लाख कमा ले रहा हूँ, यूएस में 4 लाख कमा ले रहा, कनाडा में है ख़त्म 5 लाख। तो लोगों में ऐसा मिसकंसेप्शन बने हुआ है कि भाई बैठी जगह इसको बस खाली जाना है, कलेक्ट करना है, आना है, इसकी ज़िंदगी पार हो गई। वैसा कुछ भी नहीं रहता। ये चीज़ बहुत समझने वाली है। यहाँ पर जब अपन आते ना, तो अपने को ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता। यहाँ पर कोई अपना नहीं रहता, ठीक है? तो ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता अपने को हर चीज़। यहाँ पर किसी का कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहता अपने को। अपने को हर चीज़ खुद से बनाना रहता है यहाँ पर, आप समझे? स्टार्टिंग से आईडी कार्ड, बैंक, आपको इतने चीज़ें, मतलब स्टार्टिंग से, जैसा कि नए पैदा होके कैसा आते अपन, वैसा रहता है यहाँ पर। अगर मैं समझो एक नॉर्मल मैं कहीं घूम रहा हूँ, सो वीडियो डाल दिया, तो उसके पीछे का जो स्ट्रगल रहता ना, फाइनेंशियल जो सेव करना रहता ना, अपने को फाइनेंस जो मैनेज करना रहता ना, मैं जो है सो जो मेरे को वीक ऑफ मिलता था ना, उसमें भी मैं काम करा। कई को मेरे को आने वाले टाइम में 1 महीने के बाद घूमने जाना है, तो 1 महीने 2 महीने के बाद जब भी जाना ना, तो उसको सेव करना पड़ता, समझे ना? वो मैनेज करना, फिर जितना भी रहता कंटिन्यू काम करना, घर को आना, घर पे आए बाद जो है सब लॉन्ड्री, कुकिंग, आप कुछ कर लाना, सब चीज़ आप कुछ कर लेना रहता। माइंड जो स्ट्रेस रहता ना, सब पीक पे रहता। तो हर चीज़ मैनेज करते हुए 2 दिन के लिए अपन घूमने जाते। तो वो लोग देख लेके समझते, अरे भाई क्या एंजॉय कर रहा है भाई, नहीं मस्त मज़े में है, समझ। लोगों में मिसकंसेप्शन यही है कि अरे भाई उन्हें वहाँ पर है यार, वो छोड़ दो, उनका बच्चा वहाँ पर है, मज़े में है, लोगों को क्या है, क्या ही चीज़ की परेशानी है। तो मेरे भाई, मेहनत जो चीज़ की रहती है ना, वो कोई भी नहीं बताते। मैं भी जो मेहनत करता हूँ ना, वो चीज़ इंस्टाग्राम पे मैं नहीं बताता हूँ, सोशल मीडिया पे नहीं बताता हूँ। बस मैं अच्छी चीज़ घूम रहा हूँ फिर रहा हूँ सो बताता हूँ, उसके पीछे का जो स्ट्रगल रहता ना, वो कोई भी नहीं बताते। तो लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए कि भाई हाँ, आप जा रहे हैं तो वहाँ भी डिफ़िकल्टी है, आपको स्टार्टिंग से शुरू करना है। आपको कोई भी नहीं रहते वहाँ पर, भाई-बहन, पेरेंट्स कोई भी नहीं रहते। आपको स्टार्टिंग से जो शुरू करना रहता ना, वो बहुत ज़्यादा मेहनत रहती। तो लोगों को समझना चाहिए ये चीज़। मोमेंट ऑफ डाउट की अगर बात करें, मेरे को सबसे पहला डाउट जब भी चाहा था जब मैं विंटर में बस स्टैंड पे बर्फ में ठहर के कांप रहा था बर्फ में, और मैं मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि मैं कनाडा आके गलती तो नहीं कर दिया, वापस चले जाएंगे क्या। वो टाइम पे मैं हिम्मत करके रुक गया और लिटरली मेरे हाथा पैर सुन हो गए थे, फील ही नहीं हो रहा था मेरे को। अगर मेरे भाई नहीं आते थे वो टाइम पे तो भाई मैं तो हो गया था, क्योंकि बस आ रही ना, मेरे पास उबर चल रहा था जब, क्योंकि मैं उबर एक्टिविटी नहीं कर रहा था, बस में चली थी जिंदगी। वो टाइम पे मैं हिम्मत करके रुक गया और अल्हम्दुलिल्लाह आज जरा लाइफ बहुत अच्छी सेटल्ड है। और रही बात पीस ऑफ एडवाइस टू माय यंगर सेल्फ, तो मैं यही बोलूंगा, जो मैं गलती यहाँ पे आबाद करा वो ये करा कि मैं कोई न्यू कनेक्शंस नहीं बनाया। मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप इंसान हूँ, मेरी जितनी भी कम्युनिटी थी, मेरे जितने भी दोस्त थे, पूरे हैदराबाद सर्कल के थे, तो मेरे को ऐसा एक एक्सपोजर नहीं मिला लोगों का, उन लोगों की लैंग्वेज कैसा है, उन लोगों के एक्सेंट कैसा है, वो सब चीज़ा मैं नहीं सीख सका। अगर मैं खुद को कुछ गाइड करना चाह रहा हूँ, खुद को अगर करेक्ट करना चाह रहा हूँ बैक इन टाइम जाके, तो ये करूंगा कि जैसे ही मैं कंट्री में लैंड हुआ, थोड़े ऐसे कनेक्शंस बनाना था, ऐसे दोस्ता बनाना था जिसके थ्रू मेरे को आगे जाके मेरे करियर में मेरे को पुश मिलना था। तो अभी जो मेरे दोस्ता हैं, अभी जो मेरे कलीग्स है, वो तो कलीग्स है, अभी मेरे ऐसे भी कोई दोस्ता नहीं है जिसके थ्रू मेरे को एक करियर में पुश मिले। तो यस डेफिनेटली, अगर आप लोग भी कोई न्यू कंट्री मूव हो रहे हैं, न्यू शहर मूव हो रहे हैं, मेक श्योर यू मेक कनेक्शन, अच्छे बुरे, हाय हेलो सलाम दुआ हर किसी से करो। ऐसे नहीं कि अपने कम्युनिटी के लोग ढूंढना, नो, दूसरे कम्युनिटी के लोग भी ढूंढना, जैसे गुजरातिया हो गए या फिर अपने जैसे कल्ले हो गए, गोरे हो गए, चिंकिया हो गए, इन लोगों के साथ अगर अपन बैठे करें तो इन लोगों के जो आइडियाज रहते हैं, इन लोगों का जो माइंडसेट रहता है, उससे अपन भी इन्फ्लुएंस होते, अपन भी आगे बढ़ते। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा दिखता है कि अगर से कुछ कनेक्शंस रहे तो डेफिनेटली वैसे लोग बहुत आगे बढ़ते। एक पीस ऑफ एडवाइस जो मैं खुद को देता था, अगर मेरे को ऐसा मौका मिलता था। आई थिंक इट्स वेरी कॉमन फॉर यू टू थिंक दैट वे। एक दो सेगमेंट्स है मेरे इसमें। पहली चीज़, मैं हाँ करता हूँ कि भाई दोस्तां थे, इतनी अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, घर में 3 टाइम खाने को मिल जाता था, जिम को जाते थे,
खूब टाइट खा के आगे सो जाते थे, कई को आया कि ये पहला सेगमेंट है। दूसरा सेगमेंट मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर वहीं रहता तो मेरी जिंदगी क्या रहती थी, अब अगर वहीं रहता तो वुड आई बी एवर नोन बाय एनीवन, अगर वहीं रहता तो मैं क्या पैसे कमाता था, अगर बिकॉज जैसा मैं शुरू में बोला, आई नेवर इमेजिन माई सेल्फ और नेवर इमेजिन माई फ्यूचर इन इंडिया। उस तरीके से मेरा दिमाग शेप हो गया था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई इंडिया में कोई फ्यूचर नहीं है, मैंने देखा अपने आप का। आई थिंक विच इज़ अ पर्सनल पर्सपेक्टिव। अब किसी और का, बहुत सक्सेसफुल बिजनेस करने वाले लोग भी है, फलां फलां हैं, बट अपना दिमाग कैसा था कि अपने को नहीं मालूम। क्वेश्चन माई डिसीजन मूविंग हियर, आई डोंट थिंक मैंने करा, क्योंकि मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे घर वालों का जो मेरे को यहाँ पे भेजे, क्योंकि आई हैव सीन लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स इन माई सेल्फ कि भाई किसी जिम्मेदारी को उठाना, अपना काम अपन कर लेना, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद ही मैं सीख पाता था अगर मैं हैदराबाद में अभी तक रहता तो। बस वही खाना पीना कर लेना, एक बड़ी सीखा कि अपना पका के खाना कैसा, आई वुड हैव नेवर लर्न दैट टू बी ऑनेस्ट विथ यू। ये ऐसी चीज़ है कि मैं कभी ज़िंदगी में नहीं लर्न कर सकता था अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तो। दैट इज़ वन थिंग आई वुड स्ट्रेस ऑन और हाईलाइट। बट हाँ, देर आर सम क्वेश्चन, समटाइम्स आई क्वेश्चन, जब मैं लोनली फील करता हूँ, अरे मेरे दोस्त वहाँ रहते थे, उनके पास चले जाता था इन अ गुड वे। हमारे अम्मी रहते थे, उनको जाके सताता था या फिर कुछ बातें करता था, या फिर क्या है, अम्मी चूल्हे में कुछ भी पकाते रहे तो जाके उनको दम करता था। मेरे भाइयाँ रहते थे मेरे साथ। दैट्स द ओनली क्वेश्चन आई डू टू माई सेल्फ, बट अदर देन दैट ऐसा कोई रिग्रेट वाला मैं कभी क्वेश्चन नहीं करा इस डिसीजन पे कि भाई मैं कहीं को आ गया कि यहाँ पे नहीं। आई ऑलवेज वॉज थैंकफुल। और जो भी मैं परेशानियाँ यहाँ पे देखा कि आई थिंक इट वॉज फॉर गुड, एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू हैव ऑल दोज डिफिकल्टीज इन माई लाइफ एज वेल। तो हाँ, आई थिंक दैट्स ऑल आई कैन से ऑन दैट। देखो कभी ऐसा होता अपने को कि भाई सही लिया डिसीजन, मतलब यहाँ पर आके मेरे को कैसे कब होता बोले तो कोई चीज़ का अपने को सपोर्ट नहीं मिला, कभी कैसा रहता, मतलब कोई परेशानी आई तो अपन क्या है दोस्तों को सुना लेते और दोस्त स्पॉट पे आके खड़ जाता, हाँ बोलो मामा क्या है क्या करना है, तो ऐसी परेशानी है तुम्हारे, ऐसा नहीं ऐसा करेंगे। यहाँ पर कोई भी नहीं रहते, अपने को सेल्फ सेल्फ देख लेना रहता, सेल्फ अपने को झेल लेना रहता जो भी रहा। मेरे को होता कभी ऐसा कि भाई माई तो भी हर चीज़ रहती थी, भाया रहते थे, फैमिली रहती थी, हर चीज़ का सपोर्ट था, कंफर्ट जोन था, रे भाई छोड़ दे के यहाँ आके ये मुसीबत उठा रहा हूँ मैं। होता कभी ऐसा, पर कंफर्ट जोन में से निकलना पड़ता, वो भी ज़रूरी था। क्योंकि इंडिया में अगर रहते वही जो है सो घर में रुआब से रहना, बाहर निकलना, दोस्ता मिल जाते, आधी रात को जहाँ जाना दिल बोला चले जाना, लेट नाइट तक फिर लेना, नीलोफर चल जाना वही दोस्तों के साथ, सुबह लेट उठना, गरम गरम रोटियां खाना, रूटीन मतलब कुछ भी लाइफ में ना ग्रोथ थी ना एक्साइटमेंट था, बस खाली फिर ले रहे हैं। तो मगर यहाँ पर आए जब ये जो देख रहे हैं अपन यहाँ के जो परेशानियाँ आ रही कर रही, तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर अगर यूके में की तो लाइफ देखो भाई बहुत डिफिकल्ट है, इतनी डिफिकल्ट लाइफ है बच्चों की, ईजी नहीं है यहाँ पर। यहाँ क्या भाई अब्रॉड में हर जगह रहती है इसी लाइफ, पर यूके में मेरी नज़र में ये यहाँ पर जो सर्वाइव कर लिया ना भाई, ख़त्म, उन्हें कहीं भी लाइफ में जो है सो जी ले सकता। यहाँ पर इसको हर चीज़ से जो है सो हर चीज़ हर परेशानी देखने को मिल जाती। तो नए जो बच्चे आ रहे हैं मैं उन लोगों को ये चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि भाई नेक्स्ट लेवल परेशानियाँ देखने को मिलता आपको। सो हिम्मत से आना अपन की, मतलब अरे भाई ये हो गया ते भाग जाना। मैं ऐसे लोगों को भी देखा जो आके 2-2 3-3 महीने में वापस चले गए। तो परेशानियाँ देखो भाई लाइफ में रहते अपने को डील करना पड़ता, उससे पीछे हट गए बोले तो खत्म, अपन आगे नहीं बढ़ सकते। ये एक टाइम तक रहती, ये टाइम पार कर लिए अपन, वक्त सेम नहीं रहता बोलते ना, हकीकत बात है वो। ये पार कर लिए बात अपन खत्म, उसके बाद प्लेन में बैठना रहता समझो, जब असल प्लेन में बैठते अपन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कैसी दिखी वीडियो। और अपन न्यू कंटेंट ऐसी बनाते रहेंगे। और स्पेशल थैंक्स टू मिर्जा एंड वलीद जो कोलैब करने के से रेडी हुए। उन लोगों के इंस्टाग्राम के आईडीज में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, जाके फॉलो करो, प्यार दिखाओ, शेयर करो उनका कंटेंट, सपोर्ट करो। अपने हैदराबाद के लोग हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।